नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दिशा 2020 राजस्थान जीके बुक से राजस्थान के मेले, महोत्सव और पशु मेलों को बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसी राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आपको मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बादशाह मेला भरता है तो ये भरता है ब्यावर में। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी और सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह मिलने की याद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन यानी चैत्रबदी बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। बादशाह अकबर ने बतौर तोहफे के रूप में सेठ टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह बख्शी थी। आम जनता को धनवान और समर्थ बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाह की याद को जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे की बादशाह की सवारी ब्यावर शहर में निकाली जाती है, जिसमें बादशाह व वजीर खजाने के रूप बादशाह खर्ची दे के नाम से लाल गुलाल लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नवंबर माह में। यानी जो पुष्कर मेला लगता है दोस्तों, वो कौन से माह में लगता है? नवंबर माह में लगता है। आओ इसकी व्याख्या समझते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर मेला जो अजमेर में है। पुष्कर में कार्तिक मास की एकादशी से कार्तिक मास जो अक्टूबर नवंबर महीने में आता है, मास की एकादशी से पूर्णिमा तक यानी कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सा युग्म असत्य है? तो पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा। दोस्तों ये ऑप्शन असत्य है क्योंकि पुष्कर मेला तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। इसमें पहला सही ऑप्शन है तेजाजी का मेला। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। भाद्रपद शुक्ल में दशमी को लगता है। सीता माता का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। यानी सीता माता का जो मेला लगता है दोस्तों, वो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और जो केला देवी का मेला लगता है वह चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बेणेश्वर में आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर मेला। तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। डूंगरपुर जिले के नवाटापरा नामक स्थान पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर भरने वाला बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह स्थल 3 नदियों यानी 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव जिसमें शिव, विष्णु और लक्ष्मी नारायण के धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अच्छी तरह इसको समझना है कि जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर स्थित जो बेणेश्वर का मेला है दोस्तों, ये किस दिन मनाया जाता है, किस दिन संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा माघ पूर्णिमा को संपन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? दोस्तों तो बाबू महाराज का जो मेला है, बाबू महाराज का मेला है, ये धौलपुर में भरता है।
इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। यानी जो बाड़ी धौलपुर में जो मेला भरता है इसका बाबू महाराज का मेला, ये कब भरता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। अच्छी तरह याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जो गौतमेश्वर धाम है ये दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़। व्याख्या समझते हैं इसकी। गौतमेश्वर मेला बैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला ओसालिया नदी के तट पर सिरोही में भरता है। अगला क्वेश्चन है केला देवी का मेला कब लगता है? तो इसका सही आंसर होगा चैत्र शुक्ल पक्ष में केला देवी का मेला लगता है। व्याख्या देखते हैं। केला देवी यानी करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर कालीसील नदी के किनारे स्थित केला देवी श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। इसके भक्त इसकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुड़िया गीत गाते हैं। यहाँ चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन निमित्त विशाल लक्की मेला भरता है। दोस्तों ये भी याद रखना, लक्की मेला कहाँ भरता है, यानी किस मेले को लक्की मेला कहते हैं? तो जो केला देवी का मेला है दोस्तों जो करौली में है इसको लक्की मेला भी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस मेले को केला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा मेला है इसे केला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो मार्च 2023 में करौली में मनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लक्की मेला। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो केला देवी का मेला है जो चैत्र माह में लगता है यह लक्की मेला भी कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है नारायणी माता अलवर, नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है बैसाख शुक्ल एकादशी को, यानी बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मंदिर जो अलवर में है नारायणी माता का मेला भरता है। तो दोस्तों नारायणी माता का मेला कब भरता है? तो बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है। और नारायणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये मेला कहाँ भरता है? तो ये मेला भरता है अलवर में। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। सरिस्का अलवर में बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा जो है इसको कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर के कोलायत में। तो देखो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो दोस्तों कहाँ लगता है? बीकानेर के कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे की तपोभूमि है। दोस्तों ये जो कोलायत है ये किनकी तपोभूमि है? तो महर्षि कपिल की तपोभूमि है। और ये महर्षि कपिल कौन थे? तो दोस्तों याद रखना ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, जिनकी तपोभूमि है कोलायत जो बीकानेर में है। और कोलायत का सरोवर और इसके 52 घाटों के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय हैं। दोस्तों यहाँ देखने की चीज़ क्या है? यानी देखने की चीज़ क्या है? तो यहाँ एक सरोवर है, 52 घाटों के साथ ही 5 मंदिर है। ये बहुत ही देखने योग्य चीज है, दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का दोस्तों जांगल प्रदेश जो है वो बीकानेर के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो दोस्तों का सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अच्छी तरह याद रखना है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है और कौन से माह में भरता है, तो दोस्तों याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा को। कुछ क्वेश्चनों को मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, बार बार बोलता रहूँगा ताकि ये चीज़ भी आप लोगों के को अच्छी तरह याद हो सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है दोस्तों, ना कि अमावस्या को। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि देखो तीसरा ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा को भरता है कपिल मुनि का मेला, जो कहाँ भरता है, कोलायत बीकानेर में भरता है। तो दोस्तों ये गलत हो गया, जबकि डिग्गी जो है वो श्रावण की अमावस्या को भरता है और जो बाणगंगा का जो मेला है वो बैसाख की पूर्णिमा को भरता है। और जो बेणेश्वर मेला है, ये बेणेश्वर जो मेला है ये माघ पूर्णिमा को भरता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है रणथंभौर का मेला। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन मेला भरता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, यानी भगवान शिव को समर्पित जो शिवाड़ का मेला है वो किस जिले में लगता है, तो दोस्तों याद रखना है ये सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। भगवान शिव को समर्पित है शिवाड़, और शिवाड़ का जो मेला है, भगवान शिव को समर्पित जो शिवाड़ का मेला है दोस्तों ये किस जिले में है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। व्याख्या समझते हैं इसकी। शिवाड़ सवाई माधोपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री भूष्मेश्वर ईसरदा के पास शिवाड़ में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो शिवाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। दोस्तों बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा शीतला माता जो मेला है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, शीतला माता मेला। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। शील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को भरता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे सील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर में इस मेले को, यानी शीतला माता के मेले को हम किस नाम से जानते हैं, तो बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। और ये कब भरता है ये भी अच्छी तरह याद रखना है। तो ये शीतला माता का जो मेला है ये चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। 2 दिन दोस्तों ये मेला भरता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है। दोस्तों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शीतला माता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, तो सीताबाड़ी का मेला दोस्तों किस जिले में किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा जो सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, हाड़ौती में आयोजित किया जाता है। व्याख्या समझते हैं इसकी। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी जो लव कुश की जन्मस्थली भी है का मेला केलवाड़ा 12 में भरता है।
जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सहरिया जाति का कुंभ मेला है। यहाँ 7 कुंड है, जिसमें लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, वाल्मीकि कुंड, सूर्य कुंड, लव कुश कुंड, भरत कुंड, चढ़ावा देखो प्रमुख है। लेकिन जो भरत कुंड है दोस्तों, ये याद रखना, जो भरत कुंड है, इस भरत कुंड में लोग चढ़ावा नहीं देते। भगवान राम ने सीता के परित्याग के उपरांत सीता ने अपना निर्वासन काल यहाँ वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? देखो दोस्तों, उसी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन भी बन गया कि सीताबाड़ी मेले के अंदर आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते। तो इसका सही आंसर होगा जो भरत कुंड है, उसमें लोग चढ़ावा नहीं देते। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सीताबाड़ी का मेला जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केलवाड़ा बारा के अंदर। सीताबाड़ी का जो मेला है ये कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भाव। व्याख्या देख लेते हैं। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव, जिसे रुणेचा भी कहा जाता है, यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर परचाबावड़ी और रामदेव जी की शिष्या डालीबाई की समाधि दर्शनीय है। यहाँ भादो माह में रुणेचा रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ जो ये रामदेवरा का जो मेला है ये रुणेचा में लगता है, और ये कौन से माह में लगता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये भादो माह में लगता है, यानी भाद्रपद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा के दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? यानी कौन से शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो माधो सिंह है, उसके काल में कोटा में दशहरा मेला लगना शुरू हुआ। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। आरपीएससी ने इसकी उत्तर कुंजी में विकल्प 4 को सही माना है। कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत का श्रेय प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह को है। हालांकि पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर दशहरा उत्सव की शुरुआत महाराव दुर्जनपाल सिंह हाड़ा के शासनकाल में बताई गई है। 1895 से दशहरे मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराव उमेश सिंह द्वितीय को जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व यानी राम रावण की विजय के रूप में, राम की रावण पर विजय के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष आश्विन माह में मनाया जाता है, यानी सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों घोटिया अम्बा का जो मेला होता है वो कहाँ लगता है? ये बांसवाड़ा जिले में लगता है। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। घोटिया अम्बा का जो मेला है वो कहाँ लगता है? इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा में लगता है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। यहाँ पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। इसके निकट केला पानी तीर्थ स्थल है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, केला पानी जो तीर्थ है वो कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये केला पानी का जो तीर्थ है यह घोटिया अम्बा का जो मेला भरता है वहीं केला पानी का तीर्थ भी स्थित है बांसवाड़ा में। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मुकाम जो बीकानेर में है, यहाँ जाम्बेश्वर मेला वर्ष में 2 बार लगता है।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। मुकाम तालवा नौका बीकानेर में प्रतिवर्ष 2 बार, एक तो आश्विन में और एक लगता है फागुन माह की अमावस्या को जाम्बेश्वर मेला भरता है। दोस्तों याद रखना, एक तो आश्विन और फागुन माह की जो अमावस्या है, आश्विन की अमावस्या और फागुन माह की जो अमावस्या है, इनमें जाम्बेश्वर मेला भरता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर होगा करणी माता का जो मेला है, ये भी वर्ष में 2 बार भरता है। तो दोस्तों एक तो जाम्बेश्वर मेला हमने पढ़ा है, जो मुकाम तालवा नौका बीकानेर में, ये भी वर्ष में 2 बार भरता है। और एक याद रखना दोस्तों, जो करणी माता का जो मेला है, ये भी वर्ष में 2 बार भरता है। करणी माता का मेला, वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा भरते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें है, एक तो है वीरात्रा माता का मेला, और ये वीरात्रा माता कहाँ है? बाड़मेर में है। और इसका मेला चैत्र में भरता है, भाद्रपद में और माघ शुक्ल 14 को भरता है। करणी माता का जो मेला है, ये देशनोक बीकानेर में है। और नवरात्रों में, यानी चैत और आसोज के जो नवरात्रे हैं, चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रे हैं, इसमें दोस्तों करणी माता का मेला भरता है। जीर्ण माता का मेला, तो जीर्ण माता का जो मेला है, ये रेवासा ग्राम सीकर में भरता है। और ये भी नवरात्रों के टाइम में भरता है। जीर्ण माता का मेला जो कहाँ भरता है? रेवासा ग्राम सीकर में भरता है। और ये चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में भरता है। दोस्तों याद रखना, चैत के नवरात्रों में और आसोज के जो नवरात्रे आते हैं, इसमें जीर्ण माता का मेला भरता है। एक आता है दोस्तों शाकंभरी माता का मेला, ये शाकंभरी सांभर में भरता है और ये नवरात्रों के टाइम पे भरता है। ये भी चैत और आश्विन के नवरात्रों में भरता है, शाकंभरी माता का मेला जो सांभर में है। अगला है दधिमती माता का मेला, गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर में भरता है। दोस्तों दधिमती का जो मेला है, ये कहाँ भरता है? ये भरता है गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर में भरता है। और ये शुक्ल अष्टमी, यानी चैत्र और आसोज की जो शुक्ल अष्टमी है, इसमें भरता है दधिमती का मेला। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, कि दधिमती का जो मेला है वो कहाँ भरता है? तो ये भरता है गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर में। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो दोस्तों याद रखना, ये सीकर जिले में भरता है। और ये जीर्ण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, दधिमती का जो मेला है, दधिमती माता का जो मेला है, यह किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर होगा दधिमती का मेला नागौर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो दोस्तों इसकी स्टार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है, यह गोट मांगलोद में दधिमती का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है गोट मांगलोद के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है जीर्ण माता का मेला, जो रेवासा सीकर में पड़ता है। यह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो मेला है यह लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। दोस्तों याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सवाई भोज का मेला लगता है, कहाँ? भीलवाड़ा आसिंद में लगता है सवाई भोज का मेला। ये किस समय लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं, भीलवाड़ा के आसिंद में सवाई भोज मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है।
किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जोधपुर के फेमस मारवाड़ महोत्सव नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है जिसे मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल आश्विन महीने यानी सितंबर या अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस मंडोर और मेहरानगढ़ जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका सही आंसर है गेर नृत्य। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बसंत ऋतु में आयोजित बालोतरा जिले जो पूर्व में बाड़मेर में था कि कानन गांव के कानन मेले का मुख्य आकर्षण गेर नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केसरिया जी मेला भरता है, तो इसका सही आंसर है धुलेव में। केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? तो इसका सही आंसर होगा केसरिया जी का मेला धुलेव में भरता है। व्याख्या समझते हैं। उदयपुर के धुलेव स्थान पर आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यह केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति काली पत्थर की है, अतः यह कालाजी मंदिर या कालिया बाऊजी कहलाता है। धूला भील द्वारा मूर्ति लाने पर इसे धुलेव देव भी यह कहलाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उदयपुर का जो धुलेव स्थान है वहाँ आदिनाथ जी का मंदिर स्थित है और इसे ऋषभ देव जी का मंदिर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौष माह में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें नाकोड़ा जी का जो मेला है, नाकोड़ा जी का जो मेला है ये पौष के महीने में आयोजित होता है। कौन सा मेला है? नाकोड़ा जी का मेला। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। नाकोड़ा जी का जो मेला है, नाकोड़ा जी मेला मेवानगर जो पचपदरा तहसील बालोतरा जिला में पौष कृष्ण दशमी को आयोजित होता है। नाकोड़ा जी का मेला दोस्तों कहाँ होता है? बालोतरा जिले में है और ये पचपदरा तहसील में है और ये पौष कृष्ण दशमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। और नाकोड़ा जी का जो मेला है ये मेवानगर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर होगा अजमेर में लाला काल्या का मेला आयोजित होता है। व्याख्या समझते हैं। लाल्या काल्या मेला, यह मेला अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल से भरता आ रहा है। 350 साल से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अजमेर जिले में भरता है लाल्या काल्या का मेला और 350 साल से ये भरता आ रहा है। इसमें लाल्या वराह भगवान को कहते हैं और काल्या हिरण्याक्ष का प्रतीक है। यानी दोस्तों याद रखना, लाल्या तो किसका है? वराह भगवान का प्रतीक है और काल्या किसका प्रतीक है? हिरण्याक्ष का प्रतीक है। यह मेला नरसिंह चतुर्थी को भरता है। होलिका का रूप में नकटी धरती है। अगला क्वेश्चन है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सालासर बालाजी का जो मेला है वो चैत्र में भरता है, यानी चैत्र माह में भरता है। व्याख्या समझ लेते हैं। सालासर बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती को सालासर जो कहाँ है, सुजानगढ़ चूरू में भरता है। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में से जुड़ा है? जो धौलागढ़ देवी है वो धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह अलवर जिले से जुड़ा है। धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो अलवर जिले में है, ध्यान रखना है। धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख सुदी यानी एकम से पूर्णिमा तक
यानी बैसाख की सुदी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक को बहतूकला गांव जो कठुमर तहसील अलवर में आयोजित होता है। तो दोस्तों याद रखना है, धौलागढ़ देवी का जो मेला है ये बैसाख सुदी को बहतूकला गांव में आयोजित होता है जो अलवर में है। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है फाल्गुन का शुक्ल पक्ष जो है, फागुन का जो शुक्ल पक्ष है उसमें खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? डिग्गी में आयोजित होता है। यानी इसकी व्याख्या भी दे रखा है, कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में भरता है। दोस्तों कहाँ भरता है? तो कल्याण जी का जो मेला है वो डिग्गी मालपुरा टोंक में भरता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर होगा चौथा इसका सही आंसर है, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों किसका, बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव है वो मनाया जाता है बीकानेर में। इन ऑप्शनों में सबसे पहला जो उत्सव मनाया जाता है वो ऊंट उत्सव जो कहाँ है, बीकानेर में है। और दूसरा नंबर पे आता है मरु उत्सव जो कहाँ है, दोस्तों जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे सी बता रखा है, यानी हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये जयपुर में मनाया जाता है और तीसरे नंबर पे है। और ये ग्रीष्म उत्सव जो माउंट आबू में मनाया जाता है ये लास्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव यानी ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है वो बीकानेर में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, जनवरी माह में। माही महोत्सव मनाया जाता है बांसवाड़ा में और ये भी जनवरी माह में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में और ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। और मरु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों जैसलमेर में। और ये मरु महोत्सव कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो कोटा में है और ये फरवरी में आयोजित होता है। शेखावटी ये सीकर चूरू झुंझुनू और ये फरवरी में आयोजित होता है। अलवर महोत्सव मनाया जाता है अलवर में और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में और ये फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में और ये फरवरी और मार्च में मनाया जाता है थार महोत्सव। दोस्तों याद रखना, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये बाड़मेर में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव मनाया जाता है तो ये जयपुर में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, मार्च में। मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है उदयपुर में और मेवाड़ महोत्सव जो है वो मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। बाड़मेर जो है, बाड़मेर में बैलून महोत्सव मनाया जाता है और ये बैलून महोत्सव जो है ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में और ये जून में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में और ये मीरा महोत्सव जो है ये अगस्त माह में मनाया जाता है। और आभानेरी महोत्सव मनाया जाता है दौसा में और ये आभानेरी महोत्सव जो है ये सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला आता है मांड या मारवाड़ महोत्सव, ये जोधपुर में मनाया जाता है और ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। डीग महोत्सव मनाया जाता है डीग भरतपुर में और ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों अलवर में और ये कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर माह में मनाया जाता है। मोमासर महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में और ये नवंबर माह में मनाया जाता है। रणकपुर महोत्सव मनाया जाता है पाली में और ये रणकपुर महोत्सव जो है ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। शरद महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है और ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में मनाते हैं
और शरद महोत्सव भी माउंट आबू में मनाते हैं। ग्रीष्म महोत्सव तो जून में मनाते हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत चरम सीमा पर होती है जून में। और शरद महोत्सव जो है ये माउंट आबू में मनाते हैं, ये दिसंबर में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, जो बेणेश्वर का जो मेला है ये तो डूंगरपुर में भरता है, बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ये ब्यावर में भरता है, और दोस्तों बादशाह की सवारी भी ब्यावर में निकाली जाती है। और गौतमेश्वर का जो मेला होता है ये सिरोही में भरता है। लेकिन जो मरु महोत्सव है दोस्तों ये जैसलमेर में मनाया जाता है, ना कि बाड़मेर में। तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीकानेर ऊंट महोत्सव के किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों जो बीकानेर में ऊंट महोत्सव है ये जनवरी माह में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव दोस्तों कहाँ आयोजित होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी महोत्सव जो है ये जयपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। देखो जो ग्रीष्म महोत्सव है दोस्तों ये जून में मनाया जाता है माउंट आबू में। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ब्रज महोत्सव है, ब्रज महोत्सव ये भरतपुर में मनाते हैं, ना कि अलवर में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ब्रज महोत्सव, क्योंकि ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाते हैं। हाथी महोत्सव मनाते हैं जयपुर में, मरु महोत्सव मनाते हैं जैसलमेर में, और ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं माउंट आबू में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव मनाया जाता है, यानी मत्स्य उत्सव का आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है अलवर में। दोस्तों याद रखना, मत्स्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो मत्स्य उत्सव आयोजित होता है कहाँ? अलवर में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? दोस्तों याद रखना, थार महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में आयोजित किया जाता है थार महोत्सव का। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, थार महोत्सव का जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों थार महोत्सव का जो आयोजन है वो बाड़मेर में आयोजित होता है। थार महोत्सव बाड़मेर, याद रखना भी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों शरद उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो माउंट आबू में मनाया जाता है दोस्तों। और ये कब मनाया जाता है? दिसंबर में वहाँ में मनाया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा था। तो शरद उत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। और कहाँ मनाया जाएगा ये कब मनाया जाएगा? तो दिसंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो अलवर महोत्सव का जो आयोजन है ये दोस्तों फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। याद रखना है, अलवर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कब किया जाता है अलवर महोत्सव का? तो ये फरवरी माह में अलवर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? दोस्तों तो याद रखना, आभानेरी जो कहाँ है? दौसा में है। आभानेरी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर माह में आभानेरी उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनको सुमेलित करना है। तो ऊंट महोत्सव दोस्तों, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? बीकानेर में। हाथी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। और दोस्तों इसको अच्छी तरह याद रखना, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में वर्ष 2025 के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन का चयन करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऊंट महोत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। अच्छी तरह याद रखना है, राजस्थान में जो 2025 का जो अंग्रेजी कैलेंडर इसके अनुसार 2025 के जो अंग्रेजी कैलेंडर इसके अनुसार सबसे पहला उत्सव जो है वो कौन सा है, ये ऊंट महोत्सव है, जो कहाँ कब मनाया जाता है, जनवरी में बीकानेर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्सवों मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले ऊंट महोत्सव मनाते हैं बीकानेर में, और ये ऊंट महोत्सव दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है, अच्छी तरह याद रख लेना। ये जनवरी माह में मनाते हैं, और फिर इसके बाद में आता है महावीर जी का मेला आता है। इसके बाद में आता है ग्रीष्म उत्सव, जो माउंट आबू में मनाते हैं, और जून माह में मनाते हैं ग्रीष्म उत्सव, जो माउंट आबू में मनाते हैं। और इनमें सबसे बाद में जो मनाते हैं इन चार ऑप्शनों में वो है पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला तो कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा ऊंट महोत्सव, जो बीकानेर में मनाया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा महावीर जी का मेला आ जाएगा, और फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा ये ग्रीष्म उत्सव, जो माउंट आबू में मनाते हैं, जो जून में मनाते हैं। और लास्ट आ जाएगा पुष्कर मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। अगला आता है सुमेलित करना है इनको। तो मरु महोत्सव जो है, मरु महोत्सव दोस्तों ये जैसलमेर में मनाते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मरु महोत्सव और थार महोत्सव मनाते हैं दोस्तों बाड़मेर में, याद रखना। मरु महोत्सव मनाते हैं जैसलमेर में, और थार महोत्सव मनाते हैं बाड़मेर में। शीत महोत्सव मनाते हैं माउंट आबू में। शीत महोत्सव कब मनाते हैं, दिसंबर में मनाते हैं। शरद महोत्सव मनाते दिसंबर में माउंट आबू में। और ग्रीष्म महोत्सव दोस्तों याद रखना इसके साथ ही, ये भी माउंट आबू में मनाते हैं लेकिन जून में मनाते हैं। और एक आता है मोमासर उत्सव, तो मोमासर उत्सव जो है ये बीकानेर में मनाते हैं। और मारवाड़ उत्सव जो है, मारवाड़ उत्सव मनाते हैं जोधपुर के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। असंगत युग्म है, तो ध्यान रखना मोमासर उत्सव दोस्तों बीकानेर में मनाते हैं, जबकि यहाँ क्या दे रखा है जोधपुर, तो ये गलत हो गया। जबकि चंद्रभागा मेला जो है ये झालावाड़ में मनाते हैं। कलजी चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है। कजली तीज मनाते हैं, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और शीत महोत्सव ये माउंट आबू में मनाया जाता है, और ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो इसका जो गलत ऑप्शन होगा वो मोमासर उत्सव, क्योंकि दोस्तों मोमासर उत्सव तो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों, तो ये आयोजित होता है राजसमंद के अंदर। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है राजसमंद में आयोजित होता है। फूटा देवल मेला परशुराम महोत्सव मेला राजस्थान जिले के कुंभलगढ़ यानी राजसमंद जिले किले के भीतर स्थित परशुराम महादेव मंदिर में श्रावण मास में लगता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, दोस्तों ध्यान रखना है इसका आंसर होगा अलवर। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर होगा अलवर। इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी भरतरी मेला कहाँ आयोजित होता है, अलवर में। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरतरी का मेला अलवर जिले में स्थित भरतरी के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोस्तों याद रखना भरतरी का जो मेला है वो कनफटे तीर्थ या मतलब कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, तो याद रखना है भरतरी का मेला जो है वो कनफटे सन्यासियों का प्रमुख मेला है। और ये कब भरता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और भादवी की जो शुक्ल अष्टमी है उसको भरता है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाणगंगा का मेला आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर है बाणगंगा का जो मेला है
ये मेड़ में आयोजित होता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बाणगंगा का जो मेला है वो प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा यानी अप्रैल मई में मनाया जाता है। बाणगंगा नदी के पास मेड़ गांव जो विराटनगर कोटपुतली में है, बहरोड जिले, जो वर्तमान में कौन सी जिले में आता है ये मेड़ गांव जहां बाणगंगा मेला लगता है, ये बहरोड जिले में आता है। कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री महावीर जी मेले के बारे में सही कथन है, तो दोस्तों इसका सही कथन होगा, यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है। दोस्तों महावीर जी का जो मेला है वो हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? ये चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर जी मेला चंदनपुर गांव करौली जिले में गंभीर नदी के किनारे प्रतिवर्ष महावीर स्वामी की स्मृति में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक भरता है। यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। तो याद रखना, महावीर जी का जो मेला है वो करौली जिले में भरता है। और कौन से गांव में भरता है? चंदनपुर गांव में भरता है, याद रखना है। और कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो ये गंभीर नदी के किनारे भरता है। महावीर जी का मेला कौन सी नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे भरता है कृष्ण जिले में। और प्रतिवर्ष महावीर स्वामी की स्मृति में कब भरता है ये मेला? तो ये भरता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक भरता है। चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख की कृष्ण प्रतिपदा तक भरता है। यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, याद रखना। महावीर जी का मेला जो करौली में भरता है, यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। निम्न में से कहाँ कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रतापगढ़ में कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, कांठल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़ में कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। कांठल महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन, नगर परिषद और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ़ राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी माह में प्रतापगढ़ जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलूके का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना, मलूके का जो मेला है ये मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मलूके का मेला मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। मलूके का मेला मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र यानी पाली और जोधपुर में नरसिंह जयंती के दिन प्रतिवर्ष मई माह में लगता है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहला है श्री गौतमी सागर पशु मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में है। दूसरा है गोगामेड़ी पशु मेला जो हनुमानगढ़ में है। तीसरा है श्री तेजाजी पशु मेला जो परवत्सर डीडवाना कुचामन में लगता है। चौथा है जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला जो कहाँ लगता है? भरतपुर में। दोस्तों याद रखना है, जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये भरतपुर में आयोजित होता है। कार्तिक पशु मेला ये पुष्कर में आयोजित होता है जो अजमेर में है। श्री बाबा रामदेव पशु मेला ये मानासर नागौर में आयोजित होता है। दोस्तों याद रखना, बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है मानासर नागौर में। 7वें नंबर का है महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? वो करौली में आयोजित होता है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित होता है। 9वां है श्री बलदेव पशु मेला, यह मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है। और लास्ट है 10वें नंबर का चंद्रभागा पशु मेला। दोस्तों ये चंद्रभागा पशु मेला जो है
ये झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। अच्छी तरह याद रख लेना, चंद्रभागा, झालरापाटन, झालावाड़। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो वीर तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो दोस्तों याद रखना, वीर तेजाजी का जो मेला है यह परबतसर नागौर में लगता है। महाशिवरात्रि का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है करौली में। और चंद्रभागा जो है ये झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। और मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है बालोतरा के अंदर। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है पर्वतसर नागौर में। तेजाजी का सबसे बड़ा पशु मेला यानी तेजाजी पशु मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है ये आयोजित होता है पर्वतसर नागौर में। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। पर्वतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिला का श्री वीर तेजाजी पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक भर लगता है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा यह पशु मेला नागौरी बैलों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को भरता है। दोस्तों याद रखना है, तेजाजी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाबूजी का मेला जो सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे मेले सुमेलित है। शीतला माता का मेला दोस्तों याद रखना है ये कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर में भरता है। बाणेश्वर का मेला जो है, बेणेश्वर का मेला जो है वो डूंगरपुर में भरता है। और जीण माता का मेला रिवासा सीकर में लगता है। नेक्स्ट है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो इसका सही आंसर है नागौर में। राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन कहाँ करती है? तो इसका सही आंसर है नागौर में करती है। व्याख्या भी समझ लो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। बलदेव पशु मेला ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है जो चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। चैत्र की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। अगला है नागौर पशु मेला, ये रामदेव पशु मेला है, मानासर नागौर में लगता है। राजस्थान का पर्यटन विकास निगम द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक यानी जनवरी फरवरी बाबा रामदेव जी की याद में मनाए जाने वाले इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। दोस्तों इसी का अगला पार्ट है, लाल मिर्ची बाजार हेतु प्रसिद्ध नागौर पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। दोस्तों याद रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला ये नागौरी पशु मेला है। इसके हर साल करीब 75,000 ऊंट, बैल और घोड़ों का व्यापार होता है। ये जो नागौर पशु मेला है दोस्तों उसमें करीब 75,000 ऊंट, बैल और घोड़ों का व्यापार होता है। उल्लेखनीय है कि इस मेले का प्रारंभ जोधपुर महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। दोस्तों याद रखना है, इस मेले का आयोजन किसने करवाया था? तो इस मेले का आयोजन जो है वो जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने नागौर पशु मेले का आयोजन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है, ये कब लगता है? तो इसको याद रखना है, चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, चैत्र की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मेड़ता पशु मेला लगता है। अगला है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? दोस्तों याद रखना है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है?
तो इसका सही आंसर होगा झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। दोस्तों याद रख लो, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर माह में कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का पशु मेला जो है ये अक्टूबर नवंबर माह में कहाँ लगता है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। व्याख्या है, हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। दोस्तों याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को ही अपने पुष्कर मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को ही क्या होगा, झालरापाटन झालावाड़ में हाड़ौती का कौन सा मेला लगता है? चंद्रभागा पशु मेला। तो याद रखना है इसको। मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। दोस्तों याद रखना है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मल्लिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा में है यह आयोजित किया जाता है। मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा के अंदर जो बाड़मेर में है। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। दोस्तों इसको समझ लेते हैं। सॉरी, ये जो तिलवाड़ा है ये वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर आता है। पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर आता है। देख लेते हैं, श्री मल्लिनाथ पशु मेला ये तिलवाड़ा बालोतरा जिले में आता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। यह पशु मेला चैत्र बदी एकादशी से चैत्र सुदी एकादशी तक मेला भरता है। चैत्र बदी एकादशी से चैत्र सुदी एकादशी तक ये मेला भरता है, तक लूणी नदी के किनारे ये मेला भरता है। मल्लिनाथ जी का पशु मेला वीर योद्धा रावल मल्लिनाथ की स्मृति में आयोजित इस पशु मेले में थारपारकर, कांकरेज आदि नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है झालरापाट के अंदर गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोमती सागर पशु मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में है, यह पशु मेला प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें हरियाणवी व मालवी नस्ल के बैलों का अधिक क्रय विक्रय होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, गौतमी सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में। गौतमी सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। यह पशु मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें हरियाणवी मालवी नस्ल के बैलों का अधिक क्रय विक्रय किया जाता है। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर है लूणियावास ग्राम पंचायत का जो भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से किस मेले के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर है गधों का मेला। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? गधों का मेला। व्याख्या देख लेते हैं। गधों का मेला जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ संध्या में खलकाणी माता गर्दभ मेले के लिए विख्यात है। यह मेला दशहरे पर आयोजित बदी सप्तमी से 11 तक लगता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रमेणा को युद्ध में हराने के लिए खुशी से दिया होगा। चंद्रभागा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खलकाणी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर होगा भावगढ़ बंध्या जो जगह है, इसमें खलकाणी माता गधा मेला लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है महाशिवरात्रि पशु मेला। दोस्तों याद रखना है, ये करौली में आयोजित किया जाता है।
व्याख्या समझते हैं इसकी। महाशिवरात्रि पशु मेला जो करौली में हरियाणवी नस्ल के पशुओं का अधिक क्रय विक्रय होता है। तो महाशिवरात्रि जो पशु मेला है कहाँ आयोजित होता है? करौली में। इसमें हरियाणवी नस्ल के पशुओं का अधिक क्रय विक्रय होता है। अगला है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। और भरतरी मेला, तो दोस्तों भरतरी मेला लगता है अलवर के अंदर। भरतरी मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। दूसरा है केला देवी का मेला, दोस्तों याद रखना ये करौली में लगता है, केला देवी का मेला। तीसरा है करणी माता का मेला, और ये करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर के अंदर। दोस्तों करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है। रानी सती का जो मेला है, रानी सती का जो मेला है ये झुंझुनू में लगता है। दोस्तों याद रखना रानी सती का मेला कहाँ लगता है? ये झुंझुनू के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, तो इसमें देख लेते हैं पुष्कर जो मेला है ये कब आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है पुष्कर का जो मेला होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। यानी पुष्कर का जो मेला है वो किस माह में आयोजित होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों कार्तिक माह में आयोजित होता है। जीण माता का जो मेला है ये चैत्र माह में आयोजित होता है। और भरतरी जो मेला है ये भाद्रपद माह में आयोजित होता है। भाद्रपद में आयोजित होता है भरतरी मेला। दोस्तों याद रखना भय और भय ऐसे याद रखना इसको। भरतरी जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? भाद्रपद में आयोजित होता है। और लास्ट आता है दोस्तों डिग्गी, और डिग्गी आता है श्रावण मास के अंदर। डिग्गी मेला जो है वो कहाँ भरता है, कब भरता है? श्रावण मास के अंदर भरता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अपन आंसर देख लेते हैं कि राम देवनारायण मेला जो है ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। भाई देव नारायण जी का जो मेला कब भरता है? भादवे की शुक्ल यानी सुदी सप्तमी को भरता है। और बी ऑप्शन की बात करेंगे तो रामदेव जी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। अगला है वीर फत्ताजी का मेला, और वीर फत्ताजी का जो मेला है ये भरता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। दोस्तों याद रखना वीर फत्ताजी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। दोस्तों ध्यान रखना है वीर फत्ताजी का मेला तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। और वीर फत्ताजी का जो मेला है, वीर फत्ताजी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, कब आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चौथा आंसर बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी का मेला आयोजित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, जिसमें कानन मेला जो है ये कानन मेला आयोजित होता है बाड़मेर में। दोस्तों ध्यान रखना कानन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखना कानन मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। मुंडवा का मेला जो है ये नागौर में आयोजित होता है। मरु मेला जो है दोस्तों ये जैसलमेर में आयोजित होता है। याद रखना मरु मेला जैसलमेर में, और थार मेला जो है वो बाड़मेर में आयोजित होता है। और एक आता है कपिल मुनि का मेला, तो दोस्तों ध्यान रखना कपिल मुनि का जो मेला है ये बीकानेर में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बेणेश्वर मेला, तो दोस्तों याद रखना है बेणेश्वर मेला जो है ये डूंगरपुर में आयोजित होता है। दूसरा है खाटू श्याम जी का मेला, तो दोस्तों खाटू श्याम जी का जो मेला भरता है वो सीकर में भरता है। और डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो टोंक में भरता है। और करणी माता का जो मेला है दोस्तों, करणी माता का जो मेला है ये कहाँ भरता है? तो करणी माता का जो मेला है ये बीकानेर में भरता है। दोस्तों याद रखना
बेणेश्वर का जो मेला है ये डूंगरपुर में पड़ता है। खाटू श्याम जी का सीकर में भरता है। डिग्गी कल्याण जी का कहाँ भरता है, टोंक में। और करणी माता का जो है ये बीकानेर में भरता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके अंदर। जीर्ण माता का मेला, तो दोस्तों जीर्ण माता का जो मेला है ये कहाँ भरता है, तो ये सीकर में भरता है। जीर्ण माता का मेला कहाँ भरता है, सीकर में भरता है। डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो कहाँ भरता है, तो डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो टोंक में भरता है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है, तो करणी माता का मेला भरता है बीकानेर के अंदर। और केला देवी का जो मेला है वो भरता है करौली के अंदर। केला देवी का मेला कहाँ भरता है, दोस्तों याद रखना केला देवी का मेला करौली में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। तो इसके अंदर जसवंत मेला, तो दोस्तों याद रखना है जसवंत मेला जो है ये भरतपुर में भरता है। ऐसे याद रखना, जसवंत मेला कहाँ भरता है, तो ये भरतपुर में भरता है। कार्तिक बैसाख मेला जो है ये झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। और सिंदरू मेला जो है ये भरता है पाली में। और परवतसर मेड़ता मेला जो है ये भरता है नागौर में। दोस्तों परवतसर मेड़ता मेला जो है ये कहाँ भरता है, नागौर में भरता है। अगला क्वेश्चन है, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर है सिरोही के अंदर। दोस्तों याद रखना सारणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, सिरोही में आयोजित होता है। व्याख्या समझ लेते हैं। सिरोही से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवड़ा राजकुल का 15वीं सदी का भव्य सारणेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको राजस्थान के मेले, महोत्सव और पशु मेले की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही राजस्थान जीके की और वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।